सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 1, समय बहुत ही मूल्यवान है, कविता। इस कविता की कवित्री हैं सावित्री परमार। बच्चों, इस पाठ का व्याख्यान एक ही रहेगा। व्याख्यान 1 में हम फिर से इस पाठ की दोहराई करेंगे। इस कविता के माध्यम से बच्चों कवित्री समय के महत्व को बताना चाहती हैं तथा वह यह भी बताना चाहती हैं कि जीवन की विविध स्थितियों में हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। मेहनत, समय का महत्व, परोपकार, लगातार काम करने की लगन आदि गुण सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। समय पर काम न करने वाला व्यक्ति बाद में पछताता है। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने यह बात हमें समझाई है। चलिए अब हम कविता का वाचन करते हैं और साथ ही साथ कविता की पंक्तियों के अर्थ को भी समझते हैं तथा उसमें आए कठिन शब्द व शब्दार्थ तथा इस पाठ का अभ्यास कार्य, भाषा ज्ञान और आपने जो पिछली कक्षा परीक्षा दी थी पाठ 6 तेनालीरामन, उसके हल को भी जानते हैं। सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे। घूम लिए हम खूब बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं, आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाएं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री हमें यह बताना चाहती है कि हम बागों में खूब घूम लिए और हमने दुनिया भर के लोगों की चर्चाएं भी कर ली। चर्चाएं का अर्थ होता है जिक्र, यानी कि हम इस इतनी बड़ी दुनिया में हम खूब घूम लिए और यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में हमने बातें भी कर ली हैं। आओ अब हम झील के किनारे बैठकर लोगों को एक नया पाठ पढ़ाएं। तिनका तिनका चुनकर लाकर बैया घोंसला बुनती है, जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है। अब इन पंक्तियों का अर्थ है, जो बैया पक्षी है वह क्या करता है? बैया पक्षी के माध्यम से कवित्री हमें यह बताना चाहती हैं कि किस तरह तिनका तिनका इकट्ठा करके बैया पक्षी अपना घोंसला बनाती है। उसी तरह जो व्यक्ति अपने हाथों से मेहनत करता है वही व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है, यानी कि मेहनत करने वालों की जीत हमेशा होती है और जो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा उसे क्या करना पड़ता है? उसे पछताना पड़ता है। त्याग नींद का मोह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है, मूल्यवान है समय बहुत ही हम सबको बतलाती है। बच्चों, इन पंक्तियों में त्याग शब्द का अर्थ है छोड़ देना, मोह शब्द का अर्थ है ममता और मूल्यवान शब्द का अर्थ है कीमती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री यह बताना चाहती है कि किस प्रकार रोज सुबह सवेरे चिड़िया अपनी नींद का मोह, यानी कि नींद से जो उसे प्यार होता है, उसको छोड़कर हमें सुबह जगाती है। उसकी आवाज से हम उठ जाते हैं और समय कितना कीमती है हमारे लिए यह भी हम सबको बतलाती है। दाना दाना खोजबीन कर चींटी अनजमा करती है, बुरे समय के लिए बचाओ यह शिक्षा हमको देती है। इन पंक्तियों में खोजबीन शब्द का अर्थ है तलाश, किसी चीज की तलाश करना। इन पंक्तियों का अर्थ है कि
जो चींटी है वो क्या करती है, दाना दाना तलाश करके अपने आने वाले समय के लिए अन्न यानी कि अनाज इकट्ठा करती है। और हमें भी वह यह शिक्षा देती है कि हमें भी अपने बुरे समय के लिए कुछ ना कुछ बचाकर रखना चाहिए। देखो कांटे ओढ़ पहनकर फूल सभी मुस्काते खिलते, वही सुखी जो सहे मुसीबत इन जैसे ही हंसते हंसते। बच्चों, फूल और कांटों के माध्यम से कवित्री हमें यह समझाना चाहती हैं कि जिस तरह फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, आपने देखा होगा पौधे पर फूल खिले होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। तो जिस तरह फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और खिलते रहते हैं। उसी तरह वही व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहता है जो हंसते हंसते अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों को पार कर जाता है। अपने जीवन में जितनी भी मुसीबतें आए उनको वह लड़कर आगे बढ़ता चला जाता है। इस नदी को देखो बहती कभी न रुकती, दिन हो या शाम, और करो कुछ और बढ़ो कहती लेती नहीं विश्राम। विश्राम का अर्थ है आराम। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री बताना चाहती हैं कि जिस प्रकार नदी दिन रात बहती है, आपने देखा होगा नदी क्या करती है, दिन रात बहती रहती है, वो कभी नहीं रुकती, चाहे उसके लिए दिन हो या शाम हो। कुछ और करो और आगे बढ़ते जाओ, यही वह हमें सिखलाती है। और कहती लेती नहीं विश्राम, और वह हमें यह भी कहती है कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार नदी आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। पीपल बरगद नीम के नीचे पथिक सदा करते आराम, सज्जन कभी न दुख देते आते सदा सभी के काम। अब इन पेड़ों के माध्यम से कवित्री हमें बताती हैं कि जिस प्रकार पीपल, बरगद और नीम आदि के नीचे यात्री हमेशा आराम करते हैं, उसी तरह अच्छे व्यक्ति भी कभी भी किसी को दुख नहीं देते और वे सदा दूसरों के काम आते रहते हैं। पथिक का क्या अर्थ होता है, यात्री। सदा का अर्थ है हमेशा, और सज्जन का अर्थ है अच्छा व्यक्ति। तो बच्चों, हमें भी सज्जन बनना चाहिए, और सज्जन व्यक्ति ही क्या करता है, सज्जन व्यक्ति ही हमेशा दूसरों के काम आता है। बच्चों, सीख, इस कविता से हमें क्या सीख मिली है, यह हम पढ़ते हैं। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि समय पर काम करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है, और समय को नष्ट करने वाला व्यक्ति बाद में पछताता है। हमेशा वह यही सोचता रहता है कि अगर मैं ये काम समय पर कर लेता तो मेरे साथ शायद ऐसा न होता। इसलिए हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, हमें अपने समय को कभी भी बेकार नहीं करना चाहिए। आप लोगों के पास भी अभी आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, तो आपके पास समय बहुत ज़्यादा है घर पर, तो आपने अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। टीवी और फोन पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। जितना आपको काम दिया जाता है आप वो करो। इसके अलावा आप अपनी पाठ्य पुस्तक किसी भी विषय की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ही ज़्यादा आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों की चर्चा करते हैं। नंबर 1 चर्चाएं, नंबर 2 घोंसला, नंबर 3 शिक्षा,
नंबर 4 किस्मत, नंबर 5 मूल्यवान, नंबर 6 विश्राम, नंबर 7 सज्जन, नंबर 8 हंसना, नंबर 9 कांटा। एक बार फिर पुनः दोहराते हैं। नंबर 1 चर्चाएं, नंबर 2 घोंसला, नंबर 3 शिक्षा, नंबर 4 किस्मत, नंबर 5 मूल्यवान, नंबर 6 विश्राम, नंबर 7 सज्जन, नंबर 8 हंसना, नंबर 9 कांटा। अब है इस पाठ के शब्दार्थ। शब्द हैं यहाँ सामने, इनके अर्थ लिखे हुए हैं। नंबर 1 चर्चा। चर्चा का अर्थ होता है जिक्र। नंबर 2 त्याग। त्याग का अर्थ है छोड़ देना। नंबर 3 मूल्यवान। मूल्यवान का अर्थ है कीमती। नंबर 4 विश्राम। विश्राम का अर्थ है आराम। नंबर 5 सदा। सदा का अर्थ है हमेशा। नंबर 6 किस्मत। किस्मत का अर्थ है भाग्य। हम कई बार कह देते हैं ना कि शायद यह मेरी किस्मत में नहीं था, यानी कि मेरे भाग्य में नहीं था। नंबर 7 मोह। मोह का अर्थ है ममता। नंबर 8 खोजबीन। इसका अर्थ है पता करना। नंबर 9 पथिक। पथिक का अर्थ है यात्री। नंबर 10 सज्जन। सज्जन का अर्थ है अच्छा व्यक्ति। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को अब हम इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करते हैं। प्रश्न क, इस कविता से क्या संदेश मिलता है? उत्तर है, इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि समय को कभी नहीं खोना चाहिए। क्या है उत्तर? इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि समय को कभी नहीं खोना चाहिए। ख, किस प्रकार के लोग सबके काम आते हैं? उत्तर है, सज्जन लोग सबके काम आते हैं। प्रश्न ग, चिड़िया क्या क्या करती है? चिड़िया क्या क्या करती है? उत्तर है, चिड़िया नींद का मोह त्याग देती है तथा समय मूल्यवान है यह हमें बताती है। हमारे लिए समय कितना कीमती है यह कौन बताती है? चिड़िया। कैसे? रोज सुबह उठकर हमें जगाती है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत का अर्थ क्या है? उल्टा, विलोम शब्द जिसको हम कहते हैं। जैसे नंबर 1 है रुकना। रुकना का क्या है? चलना। नया पुराना, बुरा भला, सज्जन दुर्जन। नंबर 1 रुकना, इसका क्या है विलोम? चलना। नंबर 2 नया, इसका क्या है? पुराना। नंबर 3 बुरा, इसका विलोम क्या है? भला। नंबर 4 सज्जन, इसका विलोम क्या है? दुर्जन। प्रश्न 3 है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के अर्थ लिखिए। श्रुति का अर्थ सुनना, सम का अर्थ समान, भिन्न मतलब अलग, अर्थक मतलब जिनके शब्द अर्थ अलग हों, यानी कि जो शब्द सुनने में तो समान हो लेकिन उनके अर्थ अलग हों, ऐसे शब्दों को कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क दिन, इस दिन का अर्थ क्या है? दिवस। और दूसरा है दीन, इसका अर्थ है गरीब। ख हंस, हंस का अर्थ है हंसना। दूसरा है हंस, हंस का अर्थ क्या है? एक
पक्षी। अब आपने यहाँ देखा जो चारों शब्द हैं वो क्या हैं, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, जैसे दिन और दीन, हंस और हंस, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। बच्चों, जो आज हमने पाठ 1 समय बहुत ही मूल्यवान है कविता की दोहराई की है और उसके भाषा ज्ञान और अभ्यास कार्य का अध्ययन किया है, उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है प्रदत्त कार्य। तो प्रदत्त कार्य में आपने अपनी नोटबुक में करना है, जैसे ऊपर लिखना है कक्षा 5वीं और 5वीं के सामने आप अपना सेक्शन अ ब स और द लिख सकते हो। विषय हिंदी, अपना नाम, दिनांक, व्याख्यान 1, गृह कार्य, प्रदत्त कार्य। प्रदत्त कार्य को हम असाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। इसमें है, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, नदी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? प्रश्न ख, सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं जिनके आपको वचन बदल कर लिखने हैं। एक वचन है तो बहुवचन में बदलना है, अगर बहुवचन दिया हुआ है तो उसे एक वचन में बदलना है। नंबर 1 है चर्चा, नंबर 2 घोंसले, नंबर 3 चिड़िया, नंबर 4 चींटी, नंबर 5 नदी। प्रश्न 3, पेशेवर व्यक्ति क्या क्या काम करते हैं? जिनका पेशा होता है, जिनका जो काम होता है, उनको हम क्या क्या कहते हैं? जैसे नंबर 1 है बढ़ई। अब यहाँ पर इसके सामने इसका काम लिखना है कि बढ़ई क्या काम करता है। नंबर 2 माली, माली के सामने माली का काम लिखना है। नंबर 3 धोबी, धोबी के सामने धोबी का काम लिखना है कि वो क्या काम करता है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। अब आपने शब्दार्थ दोहराए हैं तो आप उसी के आधार पर इन शब्दों के अर्थ लिख सकते हो। नंबर 1 मूल्यवान, नंबर 2 सदा, नंबर 3 पथिक। व्याख्यान 1 की दोहराई के बाद चलिए अब हम जो हमने हमारी पिछली कक्षा परीक्षा दी थी पाठ 6 तेनालीरामन, उसका हल जानते हैं। परीक्षा हमारी कुल अंक कितने थे? 20। प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क, तेनालीरामन का असली नाम क्या था? ये 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही एक को चुनना था। नंबर 1 तेनाल, तेनाल भी नहीं था। तेनाली, तेनाली भी नहीं था। क्या था? रामन। तो हमने रामन के सामने सही का निशान लगा दिया। प्रश्न ख, तेनालीरामन किस भाषा के कवि थे? तेनालीरामन किस भाषा के कवि थे? हिंदी के नहीं थे, बांग्ला भाषा के नहीं थे। तो सही उत्तर क्या है? तेलुगु। तेनालीरामन तेलुगु भाषा के कवि थे। तो हमने तेलुगु भाषा के सामने सही का निशान लगाना है। ग, प्रश्न ग, राजा कृष्णदेवराय के गुरु कौन थे? विकल्प हैं तेनालीरामन, थट्टाचार्य और बीरबल। तो इनमें से कौन सा सही है? नंबर 2 थट्टाचार्य। राजा कृष्णदेवराय के गुरु कौन थे? थट्टाचार्य। तो इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। घ, राजा कृष्णदेवराय को अपने अपने गांव कौन ले जाना चाहते थे? तेनाली, दरबारी या मंत्री? तो तेनाली भी नहीं ले जाना चाहता था, मंत्री भी नहीं, तो कौन ले जाना चाहते थे? दरबारी। क्यों ले जाना चाहते थे? ताकि उनके गांव के लोगों की मदद भी हो जाए और
उनके ऊपर उनका रोब भी बढ़ जाए। तो दरबारी राजा कृष्णदेव राय को अपने अपने गांव ले जाना चाहते थे। प्रश्न 2, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क, पसंद, पसंद का क्या होता है? नापसंद। गरीब, गरीब का अमीर। दानव, दानव का विलोम क्या है? मानव। दानव का अर्थ होता है राक्षस, मानव का होता है मनुष्य। स्वदेश, इसका विलोम क्या है? विदेश। स्वदेश का विलोम विदेश। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चों, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनानी है, वाक्य नहीं बनाने। शत्रु से क्या बना भाववाचक संज्ञा? शत्रुता। पढ़ना से पढ़ाई। उड़ना से उड़ान। और हंसना से हंसी। प्रश्न 4, किसने किससे कहा? यह हम तभी बता सकते हैं जब हमने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा या सुना होगा। क, चीजें ऐसी नहीं हैं जैसी दिखाई देती है। ये किसने कहा था? एक विद्वान ने। और किससे कहा? अन्य विद्वानों से। ख, यह महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है। यह किसने कहा था? तेनालीराम ने। और किससे कहा? अन्य विद्वानों से। ग, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। यह किसने कहा था? राजा ने। और किससे कहा? अपने सिपाहियों से कि तेनालीरामन को बंद कर दो। प्रश्न 5 था, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। नंबर 1, निश्चय। निश्चय का अर्थ क्या है? पक्का इरादा। नंबर 2, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। नंबर 3, संदेश। संदेश का अर्थ है समाचार। संदेश का क्या अर्थ है? समाचार। प्रश्न 6, दिए गए स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। तो पहला है क, शेरनी। इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? शेर। ख, रानी। इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? राजा। तो बच्चों, अगर किसी की कक्षा परीक्षा में कोई भी गलती है तो वो इस लेक्चर को देखकर अपनी वो गलती सुधार सकता है, उसको दोबारा लिखकर उसका पुनः अभ्यास कर सकता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।